Hello everyone. Again, welcome back to another video lecture of chapter number 7, integrals. In previous video, we complete exercise 7.3 up to question number 15. Today, we are going to start continue exercise 7.3 from question number 16. Okay? Question number 16 is a special type. I is equal to integration of 10 raised to 4x dx. Okay? यानी 10 raised to nx होगा, 10 raised to nx dx होगा, तो उसका आंसर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो एंड इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर जेडब्ल्यू. ओके, लेकिन पहले हम सब्जेक्ट मैटर देखेंगे. यहाँ पे पावर ऑड भी हो सकती है, इवन भी हो सकती है. ओके, तो वो दोनों के लिए कुछ फॉर्मूला रहती है. ओके, वो फॉर्मूला हम बाद में देखेंगे, पहले हम सब्जेक्ट मैटर के लिए सॉल्व करेंगे. तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 रेज़ टू 4x dx. ओके, तो जब भी 10 रेज़ टू nx दिया हो तो ऑलवेज याद रखो कि उसमें से 1 10 स्क्वायर x सेपरेट कर दो. ओके, यानी 10 रेज़ टू कितनी भी पावर हो उसमें से 10 स्क्वायर x सेपरेट कर दो. ओके, तो यहां पे क्या होगा, 10 रेज़ टू 4x है, तो इसमें से मैं 1 10 स्क्वायर x सेपरेट करता हूं, तो 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x dx. ऑलराइट, और हमने जो 10 स्क्वायर x सेपरेट किया है, जो 1 10 स्क्वायर x हमने सेपरेट किया है, उसको sec स्क्वायर x में कन्वर्ट कर दो, बिकॉज ऑफ 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है. ओके, तो जो हमने 1 10 स्क्वायर x सेपरेट किया है उसको हम sec स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे. दैट इज 10 स्क्वायर x इंटू ब्रैकेट sec स्क्वायर x माइनस 1 dx. ऑलराइट, नाउ सॉल्विंग ऑल द ब्रैकेट सॉल्व कर दो, यानी यहां पे होगा ये 10 स्क्वायर x को मैं इस तरीके से लिखता हूं 10x टू द पावर 2. ओके, इंटू sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू 10 स्क्वायर x 10 स्क्वायर x dx. ओके, तो यहां पे हम फॉर्मूला फिट करेंगे 10x को fx, समझ लो. तो ये हो गया f डैश x, सही है, ये हो गया n. तो फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए, fx रेज़ टू n इंटू f डैश x dx, उसका इंटीग्रेशन होता है fx रेज़ टू n प्लस 1 बाय n प्लस 1. ओके, तो यहां पे इसका इंटीग्रेशन होगा fx 10x रेज़ टू n प्लस 1 बाय n प्लस 1. ओके, इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया. तो ये फॉर्मूला फिट करने के लिए ही हमने 1 10 स्क्वायर को अलग किया था और वो 1 10 स्क्वायर को sec स्क्वायर x माइनस 1 में मैंने कन्वर्ट किया था, बिकॉज ऑफ 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है. इसके लिए हमने ये फॉर्मूला फिट करने के लिए ये 10 को sec स्क्वायर x माइनस 1 में कन्वर्ट किया. ठीक है, अभी यहां पे क्या हो, 10 रेज़ टू 2x 10 स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो आपको पता ही. ओके, तो 10 स्क्वायर x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, उसको sec स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे. दैट इज 10 स्क्वायर x की वैल्यू sec स्क्वायर x माइनस 1 dx. ऑलराइट, नाउ सॉल्विंग द ब्रैकेट, सो 10 क्यूब x बाय 3 माइनस, चलो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx. ओके, इज इक्वल टू 10 क्यूब x बाय 3 माइनस sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x एंड ये होता है प्लस x प्लस. सो ये हो गया फाइनल आंसर. ऑलराइट, 10 रेज़ टू 4x का मैंने. ओके, वैसे ही 10 रेज़ टू 6x का भी हम करेंगे. एक्स्ट्रा 1 10 रेज़ टू 6x dx, दोनों पावर इवन है, पहले हम इवन का ही करेंगे. ठीक है ना, तो ओके, मैंने क्या किया, 10 रेज़ टू nx होता है तब मैं क्या बोलता हूं कि 1 10 स्क्वायर x को सेपरेट कर दो, यानी इसमें से 10 स्क्वायर x को अलग करो, तो यहां पे होगा 10 रेज़ टू 4x इंटू 10 स्क्वायर x dx. ऑलराइट, अभी जो आपने 1 10 स्क्वायर x को सेपरेट किया है उसको sec स्क्वायर में कन्वर्ट करो. दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 10 रेज़ टू 4x इंटू ब्रैकेट sec स्क्वायर x माइनस 1 dx. ऑलराइट, नाउ सॉल्विंग द ब्रैकेट, दैट इज यहां पे होगा 10x रेज़ टू 4 इंटू sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10 रेज़ टू 4x dx. कंप्लीट. तो फर्स्ट में तो फॉर्मूला फिट हो गई fx रेज़ टू n f डैश x dx एज 10x हो गया हमारा fx, f डैश x ये हो गया एंड n 4 हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा, fx रेज़ टू n प्लस 1 बाय n प्लस 1. सही है, और यहां पे देखो 10 रेज़ टू 4x हुआ. ओके, तो
जब भी 10 की पावर 2 से ज्यादा हो, 10 की पावर 2 से ज्यादा हो, बिकॉज ऑफ 10 स्क्वायर होगा तो उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हमको होता है, लेकिन 10 की पावर 2 से ज्यादा हो तो फिर से यही कंसेप्ट हमको यूज करना पड़ेगा। कौन सा? कि 1 10 स्क्वायर एक्स को सेपरेट करो, वो 10 स्क्वायर एक्स को सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 करो, ब्रैकेट सॉल्व करो, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन में फॉर्मूला हो जाएगी एफ एक्स रेज़ टू एन एफ रेज़ एक्स डीएक्स। ओके, तो यहाँ पे फिर से मुझको ये पूरा सम करना पड़ेगा, ये दैट्स इट। देखो, ओके, तो हम क्या करेंगे इसमें, अगेन 1 10 स्क्वायर एक्स को सेपरेट करेंगे, तो यहाँ पे होगा 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स। चलो ये 10 स्क्वायर एक्स को सेकंड स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर दो, और इसकी वैल्यू हम लिखेंगे 10 रेज़ टू 5x बाई 5। ओके, इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। माइनस 10 स्क्वायर एक्स, चलो इसको होगा सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ऑलराइट, सॉल्विंग द ब्रैकेट, सो 10 रेज़ टू 5x बाई 5 माइनस, चलो फर्स्ट ब्रैकेट क्या होगा, 10x की पावर 2 सेक्स स्क्वायर एक्स dx एंड माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर एक्स dx, बिकॉज ऑफ ये दोनों का प्रोडक्ट, ये दोनों का प्रोडक्ट माइनस माइनस प्लस होगा। 10x रेज़ टू 5 बाई 5 माइनस इसका होगा 10x रेज़ टू 3 बाई 3, लाइक एफ एक्स रेज़ टू एन एफ रेज़ एक्स डीएक्स एंड 10 स्क्वायर एक्स। अभी हर एक बार 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 तो नहीं करेंगे, मैंने आपको फॉर्मूला भी दिखाई है 10 स्क्वायर एक्स की, अगर आप याद रख सकते हो तो याद रखो। 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 के हिसाब से, 10x माइनस एक्स, 10x माइनस एक्स, ठीक है। 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा 10x माइनस एक्स, तो यहां पे मैं डायरेक्ट अभी फॉर्मूला लिखूंगा, तो प्लस 10x माइनस एक्स प्लस ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर एक्स। अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है तो 10 स्क्वायर एक्स को सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 में कन्वर्ट करो और उसके बाद इंटीग्रेशन करो, लाइक दिस, यहां पे मैंने किया है जैसे, ठीक है। तो 10 रेज़ टू 6x का आंसर क्या होगा, 10 रेज़ टू 5x माइनस 10 क्यूब x प्लस 10x माइनस x प्लस 6। ऑलराइट, ओके, तो अभी इसके हिसाब से हमको जनरल फॉर्मूला फिट करनी है कि बाई 10 रेज़ टू nx, इट इज ओनली फॉर एमसीक्यू। I is equal to 10 raised to nx dx where n is even natural number. ओके, n is even natural number, तो उसका आंसर क्या होने वाला है, तो यहां पे देखो आंसर, अगर 4 होगा तो हम स्टार्ट कहां से करते हैं, 3 से, 1 लेस से हम स्टार्ट करें। अगर यहां पे 6 होगा तो हमको स्टार्ट कहां से करना है, 5 से। अगर यहां पे 8 होगा, 8, तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे, 7 से। ओके, जितना भी डिजिट आपको दिया है उसमें से 1 कम करके हमको स्टार्ट करना है, ठीक है। फिर से बोलता हूं, यहां पे 6 है तो हमने स्टार्ट कहां से किया, 5 से। ओके, उसके बाद क्या करना है, 2 का डिफरेंस अल्टरनेट साइन में ऐड करना है। देखो 5 माइनस क्यूब प्लस 1, ओके, समझ में आ रहा है। 2 का डिफरेंस 2 कम करके लिखते रहना है, ठीक है ना। तो अल्टरनेट साइन में, तो इसका क्या होगा, 10 रेज़ टू n x है तो 10 रेज़ टू n माइनस 1x बाई n माइनस 1, सही है। 1 कम से मैंने स्टार्ट किया, अभी क्या करना है, माइनस प्लस कंटिन्यू करना है। 2 का डिफरेंस है n माइनस 1, इसमें से 2 का डिफरेंस करो तो n माइनस 3 बाई n माइनस 3, उसके बाद 10 रेज़ टू n माइनस 5x बाई n माइनस 5 माइनस, उसके बाद 10 रेज़ टू n माइनस 7, ओके, 10 रेज़ टू n माइनस 7 बाई n माइनस 7 प्लस, ओके। हमको एंड कहां पे करना है, तो यहां पे देखो 10x, अगर 10x आ गया उसके बाद हमको x लिखना है, कीप इन माइंड 10x आ गया उसके बाद हमको x लिखना है। अगर यहां पे माइनस 10x हुआ तो प्लस x लिखूंगा, ओके, यहां पे प्लस 10x हुआ तो माइनस x लिखूंगा, यानी 10x की पावर कुछ भी हो सकती है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, प्लस और माइनस 10x, समझ लो कि प्लस 10x हुआ तो उसके बाद हमको माइनस x करना है, अगर माइनस 10x हुआ तो उसके बाद हमको प्लस करना है, प्लस से दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। स्पेशल केस में कौन सा एज्यूम किया है, n इज इवन, समझ में आ रहा है, n इज इवन। ओके, फॉर एग्जांपल एक करवाता हूं, फॉर एग्जांपल r इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 रेज़ टू 12x dx, यहां पे देख सकते हो कि पावर 12 इज इवन, तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे, 1 कम से, यानी 10 रेज़ टू 11x बाई 11, उसके बाद माइनस 10 रेज़ टू 2 का डिफरेंस 11 माइनस 2 9x
बाई 9, उसके बाद 10⁷7x बाई 7, उसके बाद 10⁵5x बाई 5 माइनस 10³ बाई 3, उसके बाद प्लस 10⁻1x यानी 10x। देखो 10 3 माइनस 2 1 10x 10⁻1x बाई 1। ओके, जब 10x आ गया तो उसके बाद स्टॉप करके हमको x लिखना है, लेकिन यहां पे प्लस 10x है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा माइनस x प्लस c दैट्स। ओके, इट इज ओनली फॉर x। ऑलराइट, ये तो हमने कौन सा सम किया है, वेयर n इज इवन 10⁴x dx यानी 10⁻nx, यहां पे n इवन होगा तो उसका आंसर हमको एग्जैक्टली यहां तक लिखना है। समझ में आ रहा है बच्चों? ये तो वीडियो पोस्ट करके मानो तो ओके, जैसे हमने अभी I इज इक्वल टू 10⁻nx dx का इंटीग्रेशन किया, वहां पे n इवन था। ओके, और उसके लिए हमने एक जनरल फॉर्मूलाज भी डेवलप किए। ऑलराइट, अभी हम इंटीग्रेशन ऑफ 10⁻nx dx वेयर n इज ऑड के सम करेंगे। पहले सब्जेक्ट करेंगे, उसके बाद हम फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है? तो यहां पे n 3 है, 10⁻3x dx, तो एक्जेक्टली मेथड हमारा वही रहेगा कि 10⁻nx में से 1 10^2x को सेपरेट करो और वो 10^2x को sec² माइनस 1 में कन्वर्ट करो। उसके बाद ब्रैकेट अगर आप सॉल्व करोगे तो फर्स्ट इंटीग्रल में होगा 10x⁻n सॉरी fx⁻n f'(x) dx। फर्स्ट इंटीग्रल में फॉर्मूला होगा fx⁻n f'(x) dx, एंड सेकंड इंटीग्रल में हमको क्या करना है, फिर से वही स्टेप पहले से हमको रिपीट करना है। 1 10^2x को अलग करो, sec² माइनस 1 ब्रैकेट खोलो और फर्स्ट में फॉर्मूला अप्लाई करो, ठीक है? तो यहां पे हम स्टार्ट करते हैं 10⁻3x dx का इंटीग्रेशन। तो पहले हम क्या करेंगे, 10³ में 1 10^2x को सेपरेट करेंगे, तो यहां पे होगा 10x इंटू 10^2x। ये 10^2x को हम कन्वर्ट करेंगे sec² माइनस 1 में, सो 10x इंटू sec² माइनस 1 dx। नाउ सॉल्विंग द ब्रैकेट, दैट मीन्स फर्स्ट इंटीग्रल 10x, यहां पे पावर कुछ नहीं है तो मैं पावर 1 ले लूंगा, इंटू sec² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। ओके, यहां पे हम फॉर्मूला फिट करेंगे, यहां पे ये fx हो गया, ये f'(x) हो गया, सो n की वैल्यू 1 है, सो fx⁻n f'(x) dx, उसका इंटीग्रेशन होगा fx⁻n + 1 by n + 1 यानी 10x⁻1 + 1 by 1 + 1 माइनस ऑफ 10x इंटीग्रेशन ऑफ 10x। तो इसकी फॉर्मूला हमको पता ही है, 10x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sec x, इंटीग्रेशन हो गया, उसके बाद हम प्लस से लिखेंगे, तो अवर फाइनल आंसर 10^2x by 2 माइनस log sec x प्लस c। ओके, कभी कभी क्या होता है log sec x, इसके जगह पे log cos x दिया रहता है, यानी ये sec को अगर मुझको cos में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या करूंगा, log 1/cos x, log 1/cos x। अगर 1/cos x को अगर मैं cos x को न्यूमरेटर में लूंगा तो यहां पे क्या चेंजेस हो जाएगा, माइनस log sec x। इसके बदले अगर मुझको cos में लिखना हो तो यहां पे मैं करूंगा प्लस log cos x प्लस c, बोथ आ जाएगा। ओके, माइनस log sec x, इसके जगह पर अगर आपको cos लिखना हो तो प्लस log cos x भी लिख सकते हो। ओके, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 10^2x dx का आंसर। ओके, फॉर मोर एग्जांपल, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10⁵x dx। चलो 10⁵x, तो हमारा कॉन्सेप्ट वही है कि 10⁵x में से 1 10^2x को सेपरेट करो और उसको sec² माइनस 1 में कन्वर्ट करो, दैट इज 10³ इंटू 10^2x dx। ऑलराइट, सो 10³ ये 10^2x को sec² माइनस 1 में लिखूंगा, सॉल्विंग द ब्रैकेट, दैट इज फर्स्ट इंटीग्रेशन 10x टू पावर 3 into sec² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10^2x dx। ऑलराइट, पहले में फॉर्मूला हो गई 10⁴x by 4। ओके, n + 1 by n + 1 वाला कॉन्सेप्ट, माइनस 10³x, इसको फिर से हम सेपरेट करेंगे, फिर से कंटिन्यू वही स्टेप रिपीट करेंगे, 10³ में से 1 10^2x को सेपरेट करेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 10x into 10^2x
tan square x की वैल्यू sec square x minus 1, so tan raised to 4x by 4 minus tan x into sec square x minus 1 dx, that is tan raised to 4x by 4 minus tan x into sec square x dx minus minus plus integration of tan x dx. ऑलराइट, इसमें फॉर्मूला हो गया fx raised to n plus 1, fx raised to n plus 1 by n plus 1, that is tan raised to 4x by 4. चलो यहां पे n1 है तो tan square x by 2 and tan x का इंटीग्रेशन log of sec x plus 6. ओके, तो अभी हम जनरल फॉर्मूला के लिए लॉजिक सोचेंगे तो जब n 3 होगा तो हमने स्टार्ट किया 2 से, जब n 5 होगा तो हमने स्टार्ट किया 4 से. ओके, यानी एक कम करके हमको स्टार्ट करना है, तो वो तो इवन में भी कॉमन ही था. उसके बाद 2 का डिफरेंस करना है हमको, लाइक 4, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 2 का डिफरेंस मैं नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ऑफ यहां से 2 का डिफरेंस करूंगा तो डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा. यानी हमको स्टॉप कहां पे होना है, tan square x by 2 से. ओके, tan square x by 2 पे हमको स्टॉप करना है. अगर माइनस tan square x by 2 है तो उसके बाद log sec x ऐड करना है, और प्लस tan square x by 2 होगा तो उसके बाद माइनस log sec x ऐड करना है, माइनस log sec x ऐड करना है. ठीक है, यानी सिर्फ आखिरी टर्म चेंज होगा, बाकी फॉर्मूला एज इट इज और जैसा ही है, इवन जैसा ही है. ऑलराइट, सो ओनली फॉर एमसीक्यू कंसेप्ट में लिख रहा हूं. जनरल फॉर्मूला I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan raised to nx dx where n is odd natural number, odd natural numbers. ओके, तो उसका फॉर्मूला tan raised to n minus 1x by n minus 1, चलो माइनस tan raised to n minus 3x by n minus 3 plus tan raised to n minus 5x by n minus 5 up to so on. चलो आखिरी टर्म तुमको कहां पे रुकना है, tan square x by 2. अगर समझ लो कि प्लस tan square x by 2, अगर प्लस tan square x by 2 हो तो माइनस log sec x करना है. अगर माइनस tan square x by 2 हो तो प्लस log sec x करना है. याद रखना, प्लस tan square x by 2 हो तो माइनस log sec x, एंड अगर माइनस tan square x by 2 हो तो प्लस log sec x हमको ऐड करना है. दैट्स इट. तो ये हो गया हमारा मेन कॉन्सेप्ट. ओके, फॉर एग्जांपल I is equal to integration of tan raised to 9x. ओके, tan raised to 9x एंड और होना चाहिए, और नेचुरल नंबर. तो 9 हो तो हमको स्टार्ट करना है 8 से. चलो उसके बाद tan raised to 6x by 6, उसके बाद tan raised to 4x by 4, नेक्स्ट tan raised to 2x by 2, स्टॉप करना है. ठीक है ना, tan square x by 2 पर स्टॉप करना है. ये माइनस हुआ, माइनस tan square x by 2, तो यहां पे हम ऐड करेंगे प्लस log sec x प्लस c. तो ये हो गया आंसर. समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, सो हमने tan raised to nx dx का इंटीग्रेशन कर दिया. ओके, यहां पे अगर cot raised to nx dx होगा, cot raised to nx dx, तो वैसे ही एग्जैक्टली जैसे हम tan की मेथड हमने की है, वैसे ही आप cot के मेथड से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो. समझ में आ रहा है? सो वीडियो पॉज करके नोट कर लो. चलो क्वेश्चन नंबर 17. I is equal to sin cube x plus cos cube x by sin square x into cos square x dx. इजीली आपको पता चल गया कि डिनोमिनेटर में sin square x into cos square x, उसको हमको सेपरेट ही करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ न्यूमिनेटर में sin cube x plus cos cube x. ठीक है, तो हम बाइफर्केशन करेंगे. दैट मींस sin cube x के डिनोमिनेटर में होगा sin square x into cos square x प्लस cos cube x के डिनोमिनेटर में होगा sin square x into cos square x dx इज इक्वल टू, चलो ये साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो साइन बाई कॉस स्क्वायर दैट इज साइन बाई कॉस स्क्वायर दैट इज साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू 1 बाई कॉस एक्स. ऐसा बचेगा साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर यानी साइन बाई कॉस इंटू 1 बाई कॉस.
एग्जैक्टली यहां पे भी ऐसा ही cos स्क्वायर एक्स मैं कैंसिल कर दूंगा और sin स्क्वायर एक्स को अलग अलग कर दो, यानी cos एक्स बाय sin एक्स इंटू 1 बाय sin एक्स। ऑलराइट, sin बाय cos tan एक्स इंटू sec एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन, प्लस cos बाय sin cot एक्स इंटू cosec एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, tan इंटू sec का इंटीग्रेशन होता है sec एक्स एंड cot इंटू cos एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cosec एक्स प्लस sec एक्स है। तो ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। सिर्फ बाइफर्केशन करने पर इंटीग्रेशन की फॉर्मूला फिट हो जाएगी। दैट्स इट। ओके, यहां cos 2x है, तो cos 2x के लिए हमारे पास 4 कंसेप्ट है। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड 1 माइनस tan स्क्वायर बाय 1 प्लस tan स्क्वायर। लेकिन यहां पे 2 sin स्क्वायर एक्स है, तो ऑब्वियसली मैं यहां पे sin स्क्वायर वाला फॉर्मूला फिट करूंगा, sin स्क्वायर वाला फॉर्मूला। ठीक है ना, तो cos 2x वी नो दैट cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला हम रखेंगे, देयरफॉर i इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स dx, बिकॉज ऑफ ये कैंसिल हो गया, तो 1 बाई cos स्क्वायर एक्स, चलो 1 बाई cos स्क्वायर यानी sec स्क्वायर एक्स, और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स ही होता है। दैट्स इट। तो हमारा आंसर i इज इक्वल टू tan एक्स प्लस c। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 इज इंपॉर्टेंट। 1 बाई sin एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स, ये सब आप दो तरीके से कर सकते हो। 1 की आइडेंटिटी sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स रख के भी कर सकते हो, एंड दूसरा वाला कॉन्सेप्ट डिनोमिनेटर में sin इंटू cos का कॉम्बिनेशन हुआ, तो मैं यहां पे cos से डिवाइड करूंगा, sin x को मैं cos से डिवाइड करूंगा, या अगर मैंने sin x बाय cos x कर दिया तो यहां पे मुझको cos को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ यहां पे मैंने डिवाइड किया, तो यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां पे क्या होगा cos रेज टू 4x dx। सही है, अभी 1 बाय cos दैट इज sec होता है, तो ऊपर मैं लिख देता हूं sec रेज टू 4x, और sin बाय cos की वैल्यू होती है tan x dx। सही है, तो tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, तो यहां से मैं sec स्क्वायर x को अलग कर दूंगा, तो ये पहला sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx, और नीचे होगा tan x। ऑलराइट, चलो ये sec स्क्वायर x की जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x की जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय tan x इंटू sec स्क्वायर x dx। सही है, समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, अभी हम क्या करेंगे, लेट tan x इक्वल टू t, तो उसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx की वैल्यू dt होती है, तो i इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर बाई टी dt। देखो इंटीग्रेशन इसी हो गया, सेपरेट करो, 1 बाई टी प्लस टी dt। ओके, चलो 1 बाई टी का क्या होगा, log टी, एंड टी का क्या होगा, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, पुट टी इज इक्वल टू tan x, तो हमारा आंसर log tan x प्लस tan स्क्वायर x by 2 plus c. That's it. Alright, sum is important. So video pause करके note down करो। Okay, question number 20. Cos 2x by cos x plus sin x होल स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में cos प्लस sin है, तो cos 2x के लिए हम फॉर्मूला फिट करेंगे cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x होल स्क्वायर। सही है, अभी cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x का फैक्टर क्या होगा, लाइक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b, दैट मीन्स cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x यानी cos x प्लस sin x इंटू cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x होल स्क्वायर dx। ओके, ये cos प्लस sin कैंसिल हो गया, तो cos x माइनस sin x बाय
कॉस प्लस साइन की जगह पे अगर मैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज इसको अगर मैं एफ एक्स एज्यूम करूंगा, चलो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एंड कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स की वैल्यू हो जाएगी एफ डैश एक्स, ओके। तो समथिंग लाइक दैट हमको फॉर्मूला पता है एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स डी एक्स, उसका आंसर होता है लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी। तो यहां पे भी कुछ ऐसा ही हुआ, एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स, दैट मीन्स इसका आंसर होगा लॉग एफ एक्स, सो लॉग ऑफ एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, दैट्स इट, ओके। हमने कॉन्सेप्ट यूज किया एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स डी एक्स, दैट मीन्स लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी, ऑलराइट। सो आई इज इक्वल टू log of sin x plus cos x plus I is equal to sin inverse of cos x, inverse of trigonometric function। तो इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में हमको पता है कि जब भी साइन इनवर्स हो तो अंदर साइन एक्स ही होना चाहिए, साइन इनवर्स के अंदर साइन एक्स ही होना चाहिए, या उल्टा अगर आप सोचोगे कि अंदर cos x हो तो यहां पे क्या होना चाहिए, cos इनवर्स x होना चाहिए। तो साइन इनवर्स को अगर मुझको cos में कन्वर्ट करना हो तो हमारे पास फॉर्मूला है वी नॉट एट साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स थीटा, ठीक है। साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स थीटा वेयर मॉड्यूलस थीटा इज लेस और इक्वल, ओके। तो ये कंसेप्ट हमको पता है, तो बाहर का साइन इनवर्स है उसको अगर मुझको कॉस में कन्वर्ट करना हो तो मैं कॉन्सेप्ट यूज करूंगा पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स थीटा की वैल्यू कॉस एक्स है, ओके। साइन इनवर्स की जगह पे मैंने क्या लिखा, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स। अभी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सो पाई बाई 2 माइनस एक्स डीएक्स, ऑलराइट। चलो अभी इसका इंटीग्रेशन अगर करना हो तो क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 2 डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स डीएक्स। चलो ये कांस्टेंट हो गया पाई बाई 2 एक्स और इसका इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ओके। तो एक आंसर ये भी पॉसिबल है, ओके। और दूसरा आंसर अगर चाहो तो इसकी जगह पे अगर आप पाई बाई 2 माइनस एक्स रेज टू 1 ये एक्स अगर लिखोगे, ओके, तो एक्स रेज टू एन वाली फॉर्मूला भी आप फिट कर सकते हो, लेकिन एक्स का कोएफिशिएंट मुझको पहले लिखना पड़ेगा। तो आप यहां पे देख सकते हो एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, माइनस, तो पहले माइनस लिखूंगा। अब एक्स रेज टू एन वाला कॉन्सेप्ट अगर हम यूज करेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स 1 प्लस 1, ठीक है ना, प्लस सी, तो ये आंसर भी वैलिड है, माइनस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ओके। सो बोथ आर करेक्ट। इसका अगर आप एक्सपांशन करोगे, इसका अगर आप एक्सपांशन करोगे तो यही आंसर आने वाला है। हम देखते हैं कैसे। चलो अगर इसका अगर मैं एक्सपांशन करूंगा तो क्या होने वाला है, माइनस हाफ पाई बाई 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर यानी पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई एक्स 2ab प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। इसका ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस माइनस प्लस पाई बाई 2 एक्स, ये दो, फिर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस पाई स्क्वायर बाई 8 प्लस सी एंड माइनस पाई स्क्वायर बाई 8 प्लस सी, ये कांस्टेंट है, माइनस पाई स्क्वायर बाई 8 प्लस सी ये कांस्टेंट है। इसको अगर हम यूनिवर्सल कांस्टेंट C0 लेंगे, ओके, तो आंसर क्या होगा, पाई बाई 2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, इसकी वैल्यू हम सी लेंगे बिकॉज ऑफ ये कांस्टेंट है, ओके। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हम एक न्यू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अगर इसको एज्यूम करूंगा लाइक सी डैश, तो हमारा आंसर होगा पाई बाई 2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी डैश, प्लस सी डैश इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ये दोनों आंसर करेक्ट है, ठीक है। यानी आप इंटीग्रेशन कौन सी मेथड से करते हो वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहो सेपरेट करके करो तो ये आंसर आएगा, वो भी वैलिड है, और एक्स रेज टू एन की फॉर्मूला लगाओगे तो आपका आंसर ये आएगा, ये भी वैलिड है। सो वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 स्पेशल टाइप है, ओके। जैसे हम 10⁻⁴ dx हमने स्पेशल टाइप की है, वैसे ये वाला कॉम्बिनेशन एक स्पेशल टाइप का है, उसमें से आप बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने यहां पे लिखा है सेम ट्रिगो फंक्शन इन डिनोमिनेटर, सेम ओनली फॉर साइन एंड कॉस, टेन सेक कॉट कॉसेक की हम बात नहीं कर रहे, ओनली हम साइन एंड कॉस की बात कर रहे हैं।
तो आप देख सकते हो cos cos, तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन है, सेम फंक्शन है, ठीक है ना। तो हमको क्या करना रहता है, तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 20 भी करेंगे, उसके बाद हम एक्सट्रासन करेंगे। तो यहाँ पे एंगल आप देखो, पहले तो x माइनस बी है, तो एंगल हियर x माइनस बी, तो ये दोनों एंगल पे से हमको x को रिमूव करना है, दोनों एंगल पर से हमको x को रिमूव करना है। उसके लिए हम ये दोनों एंगल का एडिशन करेंगे या फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। x रिमूव होना चाहिए, तो यहां पे देखो प्लस x, दोनों x को रिमूव करना हो तो मुझको बीच में माइनस करना पड़ेगा, कंप्लीट। अगर समझ लो कि यहां पे b माइनस एक्स होता है, b माइनस एक्स, तो फिर ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, फिर मुझको प्लस एक्स करना पड़ेगा, ओके। तो यानी ये दो एंगल के बीच में आप माइनस एंड प्लस दोनों में से कोई भी एक करके x को रिमूव करना है, तो ये x में रिमूव कर दिया, ओके। तो यहां पे क्या हुआ, माइनस ए प्लस बी, यानी b माइनस ए हो गया, ठीक है। तो b माइनस ए हो गया। चलो अभी मेन टेक्निक में बताने वाला हूं। अगर डिनोमिनेटर में सेम फंक्शन होगा तो साइन ऑफ b माइनस ए से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। सेम फंक्शन हुआ तो साइन से मल्टीप्लाई करना है, और डिफरेंट फंक्शन होगा, डिफरेंट फंक्शन है कॉस एंड साइन, तो कॉस से मल्टीप्लाई करना है। यही हमारा मेन टेक्निक है, ओके। यहां पे सेम फंक्शन है तो मैं क्या करूंगा, साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी यहां पे होगा 1 बाई साइन b माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ साइन b माइनस ए डिवाइडेड बाई cos x माइनस ए cos x माइनस बी dx। समझ में आ गया। तो अगर सेम ट्रिगो फंक्शन इन डिनोमिनेटर होगा तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन थीटा, ओके। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, b माइनस ए, b प्लस ए, कुछ भी हो सकता है, ओके। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं b प्लस और माइनस ए, कंप्लीट एज पर क्वेश्चन। ओके, b माइनस ए भी हो सकता है, b प्लस ए भी हो सकता है, a माइनस बी भी हो सकता है, a प्लस बी भी हो सकता है, डिपेंड्स, ओके। तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय साइन, ओके, b माइनस ए, वो तो समझ में आ गया ना। b माइनस ए हर एक बार b माइनस ए नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है, ओके। तो एज पर क्वेश्चन, तो यहां पे सिर्फ मैं थीटा लिख देता हूं, थीटा की वैल्यू ये है, ओके। ये थीटा हो गया कंप्लीट, और ये थीटा, यहां पे जो कुछ आएगा वो थीटा होगा, ओके। अभी समझ में आ रहा है। तो ये b माइनस ए थीटा है, तो यहां पे साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है, दैट्स इट। अभी हमको क्या करना है, स्टार की वैल्यू रख देना है। तो b माइनस ए यानी फ्रॉम स्टार 1 बाई साइन b माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ साइन, चलो b माइनस ए की जगह पे x माइनस ए माइनस x माइनस बी डिवाइडेड बाय cos x माइनस ए cos x माइनस बी dx। अभी हम फॉर्मूला फिट करेंगे साइन a माइनस बी, बी नॉट है साइन a प्लस और माइनस बी। चलो उसका फॉर्मूला क्या होगा, साइन a cos b प्लस और माइनस cos a साइन b, ओके। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे न्यूमरेटर में, दैट इज 1 बाई साइन b माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस ए cos x माइनस बी माइनस cos x माइनस ए साइन x माइनस बी, और डिवाइडेड बाय cos x माइनस ए cos x माइनस बी dx। अभी हम क्या करेंगे, बाइफर्केशन, यानी डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे। तो डिनोमिनेटर को अगर मैं सेपरेट करूंगा तो i इज इक्वल टू 1 बाई साइन b माइनस ए, चलो इंटीग्रेशन ऑफ, ओके। यहां पे cos x माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, देखो cos x माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो sin x माइनस ए बाई cos x माइनस ए, दैट मींस tan x माइनस ए लिख सकता हूं, tan x माइनस ए माइनस, ये दोनों को अगर मैं सेपरेट करूंगा तो cos x माइनस ए एंड cos x माइनस ए कैंसिल आउट, ये दो कैंसिल होगा, तो यहां पे क्या बचेगा, sin x माइनस बी बाई cos x माइनस बी, दैट इज tan x माइनस बी, tan x माइनस बी dx। अभी tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan यानी log sec x, log sec
एक्स माइनस ए, चलो इसका होगा लॉग सेक एक्स माइनस बी प्लस सी, लॉग ए माइनस लॉग बी दैट इज लॉग ए बाई बी, तो साइन बी माइनस ए लॉग ऑफ सेक एक्स माइनस ए बाई सेक एक्स माइनस बी प्लस सी, दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। कंप्लीट मैटर समझ में आ गए। तो ये टेक्निक है हमारा ये टेक्निक है कि डिनोमिनेटर में सेम फंक्शन होगा cos पर sin sin, cos पर sin sin। तो ऑलवेज हमको ये दो एंगल में से x को रिमूव करने के बाद जो कुछ वैल्यू मिलेगी, इसको अगर मैं थीटा एज्यूम करता हूं तो मुझको sin थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मेन टेक्निक वो होता है। और उसके बाद न्यूमरेटर में थीटा की वैल्यू फ्रॉम स्टार रख दो एंड देन अप्लाई साइन ए प्लस और माइनस बी का फॉर्मूला एंड देन बाइफर्केशन कर दोगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन की फॉर्मूला इजीली एडजस्ट हो जाएगी। लाइक 10 का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक आंसर। ऑलराइट, समझ में आ रहा है बच्चों? अभी हम एक्स्ट्रा सम करेंगे, लेकिन ये सम वीडियो पोस्ट करके आप पहले नोट डाउन कर लो। एंड यस, इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, एक्स्ट्रा वन बाई साइन एक्स माइनस से साइन बी माइनस एक्स। मैंने जैसे यहाँ पे टाइप्स डिक्लेयर किए, सेम ट्रिपल फंक्शन इन डिनोमिनेटर। तो पहला हम सम हमने किया कॉस कॉस, यहाँ पे मैंने साइन साइन लिया है बिकॉज ऑफ सेम फंक्शन होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, एंगल में से दोनों फंक्शंस के एंगल में से एक्स को रिमूव करना है। उसके लिए मैं एडिशन कर सकता हूँ या सबट्रैक्शन कर सकता हूँ। सो हियर फर्स्ट एंगल एक्स माइनस ए है, दूसरा एंगल बी माइनस एक्स है। तो यहाँ पे प्लस एक्स, यहाँ पे माइनस एक्स, एक्स को रिमूव करने के लिए मैं प्लस करूंगा। तो मुझको थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, बी माइनस ए। ओके, थीटा की वैल्यू मुझको क्या मिल गई, बी माइनस ए। मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे आपको डिक्लेयर किया है कि थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि बी प्लस ए बी माइनस ए ही होगा, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा मुझको ये मिला। कंप्लीट, ये हो गया स्टार्ट। सो मल्टीप्लाई डिवाइड बाई साइन थीटा, थीटा ये है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, अभी मल्टीप्लाई करूंगा साइन बी माइनस ए एंड डिवाइड करूंगा साइन बी माइनस ए से। सो आई इज इक्वल टू 1 बाई साइन बी माइनस ए साइन बी माइनस ए डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन बी माइनस एक्स डीएक्स। अभी हम क्या करेंगे, फ्रॉम स्टार पुट बी माइनस ए की वैल्यू रखेंगे, that is 1 by sine b minus a, sine of big bracket b minus a की वैल्यू x minus a plus b minus x divided by sine x minus a sine b minus x dx। okay, and then applying formula of sine a plus or minus b। यहाँ पे कंसेप्ट होगा sine a plus b, sine a cos b plus cos a sin b। therefore I is equal to 1 by sin b minus a integration of sin x minus a into cos b minus x plus cos x minus a into sin b minus x divided by sin x minus a into sin b minus x dx। alright, कंप्लीट। अभी हम क्या करेंगे, बाइफर्केशन। बाइफर्केशन करने पर I इज इक्वल टू 1 बाई साइन बी माइनस ए। चलो अभी साइन एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, कॉस बाई कॉस, सॉरी कॉस बाई साइन दैट इज कॉट बी माइनस एक्स प्लस इसमें से साइन बी माइनस एक्स कट हो जाएगा, कॉस बाई साइन दैट इज कॉट एक्स माइनस ए बचेगा। ऑलराइट, कंप्लीट। अभी कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग साइन, लेकिन एक्स का कोएफिशिएंट पहले हमको लिखना ही पड़ेगा। यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट माइनस है तो बाहर मुझको माइनस लिखना पड़ेगा, कितनी माइनस। सो यहाँ पे होगा 1 बाई साइन बी माइनस है इन अ बिग ब्रैकेट। इंटीग्रेशन करने पर एक्स का कोएफिशिएंट, इंटीग्रेशन करने से पहले एक्स का कोएफिशिएंट, कॉट का इंटीग्रेशन होगा लॉग साइन बी माइनस एक्स। चलो इसका हो गया। ये कॉट का इंटीग्रेशन लॉग साइन, लेकिन एक्स का कोएफिशिएंट प्लस है तो प्लस लॉग साइन
x माइनस ए, इंटीग्रेशन हो गया प्लस से। ओके, सो log a माइनस log b, log a by b, दैट इज 1 by sin b माइनस a, log ऑफ ये पहले लूंगा मैं sin x माइनस ए, एंड ये माइनस तो नीचे जाएगा sin b माइनस x प्लस c, दैट्स इट, दैट्स इट। ऑलराइट, समझ में आ रहा है बच्चों? सो वीडियो पॉज करके नोट डाउन करो। उसके बाद हम सेकंड सेक्शन स्टार्ट करेंगे, डिफरेंट ट्रिक ऑफ फंक्शंस इन डिनोमिनेटर। ओके, टाइप का नेक्स्ट सेक्शन, डिफरेंट ट्रिक ऑफ फंक्शन इन डिनोमिनेटर ओनली फॉर साइन थीटा एंड कॉस थीटा, यानी साइन इंटू कॉस होगा या कॉस इंटू साइन होगा, यहां पे देख सकते हो साइन इंटू कॉस। तो स्टार्टिंग टेक्निक हमारा वही है कि दोनों एंगल में से एक्स को रिमूव करने के लिए आप प्लस करो या माइनस करो, ठीक है, यानी यहां पे ए माइनस एक्स है, बी माइनस एक्स है, तो हियर ए माइनस एक्स, बी माइनस एक्स, एक्स को रिमूव करने के लिए हमको यहां पे माइनस एक्स है, यहां पे माइनस एक्स है, दोनों का साइन सेम है तो माइनस करना पड़ेगा, तब भी वो एक्स रिमूव होगा, ठीक है ना। तो फाइनली क्या बचेगा, एंगल ए माइनस बी बचेगा। ओके, सो हियर थीटा की वैल्यू ये हो हमारा थीटा हो गया। ओके, तो ए माइनस बी मिला, ठीक है। अगर डिफरेंट ट्रिक ऑफ फंक्शन इन डिनोमिनेटर होगा तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय कॉस ए प्लस और माइनस बी, यानी ये हो गया थीटा। ओके, ये हो गया थीटा कंप्लीट। तो हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे बाय कॉस थीटा से, ये वैल्यू थीटा एज पर क्वेश्चन। ओके, तो ए माइनस बी को थीटा लेंगे तो मुझको कॉस थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा, दैट मीन्स आई इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। सॉरी, थीटा की वैल्यू ए माइनस बी है, ए माइनस बी ऊपर हो जाएगा कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय जो फंक्शन दिए है साइन ए माइनस एक्स इंटू कॉस बी माइनस एक्स डी एक्स। अभी हम फ्रॉम स्टार ए माइनस बी की वैल्यू रखेंगे। सो फ्रॉम स्टार ए माइनस बी की वैल्यू हम रखेंगे तो 1 बाई कॉस ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इन अ बिग ब्रैकेट, चलो ए माइनस बी की वैल्यू ए माइनस एक्स माइनस बी माइनस एक्स डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस एक्स इंटू कॉस बी माइनस एक्स डी एक्स। ओके, और न्यूमिनेटर में कॉस कैपिटल ए माइनस कैपिटल बी की फॉर्मूला है, सो वी नोट है कॉस कैपिटल ए प्लस और माइनस कैपिटल बी, उसका कंसेप्ट होगा कॉस ए कॉस बी, अगर प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, साइन ए साइन बी। ओके, जैसे हमने सेम फंक्शन में साइन ए माइनस बी की फॉर्मूला यूज की थी, साइन ए प्लस और माइनस बी, तो डिफरेंट फंक्शन में हम कॉस ए प्लस और माइनस बी की फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो न्यूमरेटर में हम ये फॉर्मूला फिट करेंगे, सो आई इज इक्वल टू 1 बाई कॉस ए माइनस बी इंटू इंटीग्रेशन, चलो न्यूमरेटर में कैपिटल ए है कैपिटल बी है, कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस होने पर प्लस साइन ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस एक्स इंटू कॉस बी माइनस एक्स डी एक्स। ऑलराइट, नाउ अप्लाइंग बाइफरकेशन, दैट इज 1 बाई कॉस ए माइनस बी। बाइफरकेशन करने पर कॉस बी माइनस एक्स कैंसिल होगा फर्स्ट इंटीग्रेशन में, तो कॉस बाय साइन दैट इज कॉट ए माइनस एक्स, एंड सेकंड में साइन ए माइनस एक्स कैंसिल होगा। ओके, तो ये कैंसिल होगा, साइन बाय कॉस बचेगा, यानी tan बी माइनस एक्स डी एक्स। ऑलराइट, ओके, कॉट का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स होता है, tan का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स होता है, बट इंटीग्रेशन करने से पहले ऑलवेज हम क्या करते हैं, एक्स का कोएफिशिएंट बाहर लिखते हैं, यानी यहां पे एक्स का कोएफिशिएंट माइनस, तो पहले मुझको माइनस लिखना पड़ेगा। सो 1 बाय कॉस ए माइनस बी इन अ बिग ब्रैकेट माइनस, चलो कॉट का इंटीग्रेशन
log of sin a minus x, that's it। इसका भी माइनस कोएफिशिएंट, tan का इंटीग्रेशन log sec x, that's it। ये हो गया आंसर। अभी इसका और सिंप्लीफाई मुझको करना है, तो यहां पे साइन है तो ऑब्वियसली मैं इसको कॉस में कन्वर्ट करूंगा। तो sec थीटा को अगर कॉस में कन्वर्ट करना हो तो sec थीटा इज इक्वल 1 बाय cos। ओके, सो cos थीटा रेज टू -1 और माइनस log के आगे आ जाएगा। तो ये sec को अगर cos में कन्वर्ट करना हो तो यहां पे प्लस हो जाएगा। दैट मींस 1 बाय cos a माइनस b इन ब्रैकेट माइनस log sin a माइनस x। चलो इसको sec को मैं अगर cos में कन्वर्ट करूंगा तब और माइनस का प्लस हो जाएगा, log ऑफ cos b माइनस x, ठीक है, प्लस c। ऑलराइट, अभी आप देख सकते हो log a माइनस log b, दैट इज log a बाय b। सो आवर फाइनल आंसर cos a माइनस b log ऑफ a cos b माइनस x बाय sin a माइनस x प्लस c, दैट्स इट। ओके, सो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है? आई होप आपको पता चल रहा है। सो डिफरेंट ट्रिगो फंक्शन होगा तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय cos थीटा। थीटा एज पर क्वेश्चन, थीटा क्या होगा, ये दो एंगल को एडिशन या सब्ट्रैक्शन, एक्स को रिमूव करने के लिए हम एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं, वो हमको थीटा एज्यूम करता है। समझ में आ रहा है? सो वीडियो को करके नोट डाउन कर लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 एमसीक्यू है, एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसे अभी हमने सम किया है, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, उसको हम सेपरेट करेंगे, यानी साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ओके, तो ये साइन कैंसिल हो जाएगा, ये कॉस कैंसिल हो जाएगा। 1 बाई कॉस स्क्वायर दैट इज सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर दैट इज कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डीएक्स। चलो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x एंड कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉट एक्स, तो tan x माइनस माइनस प्लस कॉट एक्स प्लस सी। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। उसका सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, लेकिन टेक्स्ट बुक में जो एमसीक्यू दिया है, ऑप्शन दिया है, उसमें से ऑप्शन ही है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ई। ऑलराइट, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन 24 e raised to x 1 plus x divided by cos square x e raised to x into x। ओके, तो सपोजिशंस मैटर हमारा मेन एक्सरसाइज 7.2 का मेन कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस मैटर। तो इसमें हमने क्या क्या याद रखा था कि कब आपको सपोज करना है। मैं फिर से बोल देता हूं एक बार कि जब लॉगरिथम फंक्शंस इंटीग्रेशन में दिखते हैं तो लॉगरिथम फंक्शंस को ऑलवेज आपको सपोज करना है। इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स जैसा कोई भी फंक्शंस दिखे तो उसको आपको सपोज करना रहता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पावर डिफरेंट है, e रेज़ टू एक्स वो रेगुलर पावर है। अगर e की पावर डिफरेंट होगा तो वो डिफरेंट चीज को आपको सपोज करना है। जब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में डिफरेंट एंगल दिया हो, साइन थीटा रेगुलर एंगल है, ओके, कॉस थीटा रेगुलर एंगल है, लेकिन एंगल डिफरेंट दिया हो लाइक दिस कॉस स्क्वायर e रेज़ टू एक्स, यहां पे ये डिफरेंट एंगल है। ओके, तो वो डिफरेंट एंगल को ऑलवेज आपको सपोज करना पड़ेगा। ओके, जब स्क्वायर रूट दिया हो, क्यूब रूट दिया हो, तो वो स्क्वायर रूट क्यूब रूट को रिमूव करने के लिए अंदर के फंक्शन को टी स्क्वायर एंड टी क्यूब रिस्पेक्टिवली सपोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे देखो कॉस स्क्वायर e रेज़ टू एक्स ये डिफरेंट है, तो पहले तो मैं e रेज़ टू एक्स इंटू एक्स को सपोज करने वाला हूं। सो लेट x इंटू e रेज़ टू एक्स की वैल्यू मैं t लूंगा। ओके, अभी इसका डेरिवेटिव हम करेंगे, अप्लाई मल्टीप्लिकेशन रूल, x कांस्टेंट e रेज़ टू एक्स का e रेज़ टू एक्स इनटू dx प्लस e रेज़ टू एक्स कांस्टेंट x का dx। ओके, और dx कॉमन ले लो, समझ में आ गया? मल्टीप्लिकेशन रूल, x कांस्टेंट e रेज़ टू एक्स इनटू dx
प्लस e रेज़ टू x कौन से x का dx और dx कॉमन ले लिया। ओके, इसमें से अगेन e रेज़ टू x मैं कॉमन निकालूंगा, तो e रेज़ टू x कॉमन, तो यहां पे होगा x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। तो देखो न्यूमरेटर में एडजस्ट हो गया, e रेज़ टू x 1 प्लस x dx, उसकी वैल्यू क्या होगी, dt होगी। तो फ्रॉम 1 and 2 dt बाय cos square t। चलो cos square t यार 1 by cos square यानी sec square t dt, sec square t का इंटीग्रेशन 10t, t की वैल्यू रख दो 10 is x e raised to x plus c। ओके, एंड टेक्स्ट बुक में ऑप्शन डी है। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन डी, दैट्स इट। ऑलराइट, समझ में आया? ओके, सो वीडियो पॉज करके नोट डाउन करो।